अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों। आज आपको मेला बुखारी शाह साहब दिखा रहा हूँ। ये बहुत पुराना और रिवायती मेला आ रहा है। ये 1700 कुछ से आ रहा है। ये जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ थे तो ये हिंदू त्यौहार मनाते थे। उस टाइम 2-3 दुकानें या इसी तरह की कोई लोग इकट्ठे हो जाते थे और हर किस्म की दुकानें लगती थीं। ये बढ़ता बढ़ता अब ये मेला सैयद बुखारी शाह साहब के नाम से मंसूब हो गया है। अब ये मंडी बन गई है। मैं आपको इसकी तफसीलात और इसके आने वाले लोगों के बारे में बड़ी तफसील के साथ बात बताऊंगा। आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो पूरी देखोगे तो आपको बात की समझ आ जाएगी। मैं आपको इसके बारे में, इसमें छोटे बड़े बच्चे नौजवान बूढ़े सब रिवायती लोग, हर किस्म के बहुत सारे दूर दराज से लोग आते हैं। आज क्योंकि इसका आखिरी इख्तितामी दिन है, मैं आपको रश की वजह से मैंने कहा चलो रश ख़त्म हो जाएगा उसी दिन वीडियो बनाऊंगा। ये उनके लिए ख़ास कर है जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो पहले यहाँ हमारा गाँव पाकिस्तान और पंजाब और ज़िला डीजी खान और तहसील तौसा और उसके नज़दीक तरीन गाँव मंगरोठा गरबी है। ये पहले तहसील का काम यही होता था और ये कदीमी गाँव है। इसमें हिंदू कसरत से रहते थे, इनकी आबादी थी और मुसलमानों की भी आबादी थी। मिलजुल के रहते थे, बड़े प्यार और अमन से रहते थे। ये ऊँटों के लिए जो उनको खूबसूरत बनाने के लिए जैसे औरतें ज़ेवरात पहनती हैं। मैंने इस भाई से सवाल किया आप कब से आ रहे हैं? उन्होंने कहा हम आबाओ अजदाद से आ रहे हैं। हमारे दादा आता था, उसके बाद हमारा वालिद आता था। इसी रूटीन के साथ हम भी आ रहे हैं। हम ज़िला लिया से हैं, हमारा ये कारोबार है। ये ऊँट के गले में ठकोरी और फुंदन और ये उसकी झालरें ये हम बना के बेचते हैं और यहाँ से ऊँटों की और भेड़ बकरियों की ऊन लेके जाते हैं, जो उन्होंने धागे की शक्ल में गोड़ों में बनाई होती है। फिर हम आगे जाके रस्से बनाते हैं। ये आप देख रहे हो, ये मशहूर सफ़ेद ऊँटों का मेला होता है। इसमें व्यापारी हजरात बहुत दूर से आते हैं, अरब से आते हैं और सरहद का पूरा इलाका आता है। क्योंकि ये सफ़ेद ऊँट अपने पाँव में मज़बूत और पथरीले इलाके में चलने के लिए बहुत अच्छा और मज़बूत पाँव वाला होता है। इसको कसरत से पठान ले जाते हैं, वो स्मगलिंग का काम और अपने पहाड़ी इलाके में जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल होते हैं उन्हीं पे बार बर्दारी का काम लेते हैं। इस दफ़ा बहुत सारे दोस्तों से मैंने सवाल किया आया क्या ऊँटों की ख़रीदो फ़रोख्त हुई है या क्या हुआ है। उन्होंने एक मुझे अहम बात बताई, मैं हैरान हो गया, मुझे किसी ने नहीं बताई मेले में।
एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा था, कम और पेश उसकी उम्र 90 साल थी। मैंने उससे पूछा, बुज़ुर्गों इस दफ़ा क्या सूरत हाल है मंडी की, लेने देने वालों का कोई क्या बना? उन्होंने कहा इस दफ़ा ये कोह सुलेमान के और डेरा बुगटी और मर्री से जो ऊँट आते हैं उनमें कुछ ख़ास बीमारियां थी, खांसी लगी हुई थी, उनके नाक से खून आ रहा था और उसका आँखें में पानी आ रहा था। व्यापारी हजरात कुछ खौफज़दा थे, इसलिए कम ले रहे थे। जो सेहतमंद जानवर था, जो सेहतमंद ऊँट था, मैंने इसी बुज़ुर्ग से पूछा। उन्होंने बड़ी मुझे तफसील के साथ बताया। मुझे कह रहा था इस दफ़ा इतनी ख़रीद और फ़रोख्त नहीं हुई जितनी पहले होती थी। ये इनका कारोबार होता है ऊँट के ऊपर, जो इसका हम तो सराइकी में पलान कहते हैं, ये बना हुआ होता है इसके ऊपर वज़न लोड करने के लिए, क्योंकि ऊँट की पीठ पे ज़ख़म ना हो जाएं। और इन्होंने ठकोरी का आवाज़ सुना के दिखाया मुझे कहता है ये हम इसकी साउंड ऊँट के हिसाब से, ऊँट की जो साउंड होती है उसी में इसकी आवाज़ बनाते हैं। हमारे पास हथौड़ी के साथ हम इनकी एडजस्ट करते हैं। हमारा ये ऊँटों के पलान का काम आबाओ अजदा से है। हम तहसील तौसा के करीब एक गांव है रेतड़ा, वहाँ पे बनाते हैं। हम लिशारी कौम से हमारा ताल्लुक़ है। मैं आप भाइयों को बड़ी तफसील के साथ आज जो वीडियो दिखा रहा हूँ, अगर किसी भाई ने बाहर में देखने वाले, इंडिया वाले, उज़्बेकिस्तान वाले, सऊदी अरब वाले ने अगर मिस कर दी तो बहुत इनको परेशानी होगी। मैंने इस दुकानदार से पूछा, बेटा आप भाई कब से आ रहे हैं? इन्होंने कहा हमारा दादा आता था, हमारा वालिद आता था, हमारा यही ठकोरियों का काम है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ऊँट के गले में डाली जाती है। हमारा इलाका ज़िला लिया है, हम वहाँ अपना ख़ुद सामान तैयार करते हैं और पूरा साल हमारे ये 3-4 मेले लगते हैं। हम उन्हीं पे ये ऊँटों के लिए फ़रोख्त करते हैं। मेरा ख़्याल मुझे कह रहा था एक बैसाखी का मेला लगता है और एक सखी सरवर डीजी खान के करीब मंडी लगती है। हम और ये मंगरोठा, ये इसे पहले आम सादे लोग जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो दशहरा कहते थे। ये कोई हिंदू का त्यौहार था। इनके साथ भी मेरी बड़ी तफसील से बात हुई। ये नौजवान जो बैठा है अभी काम कर रहा है, मैंने कहा यहाँ के लोकल लोग आपकी के साथ कोई बदमाशी या कोई सहूलत या क्या कोई मसाइल तो नहीं पैदा हुए? उन्होंने कहा ये बलोची रिवायात के लोग हैं, मंगरोठे के लोग बहुत अच्छे और हमारे साथ बहुत ज़्यादा खलूस से के साथ पेश आते हैं। हर आदमी आके पूछता है, कोई चीज़ पानी की ज़रूरत हो, चारपाई की ज़रूरत हो, बर्तन की ज़रूरत हो, हम इन लोगों के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हमारे आबाओ अजदाद भी इसी तरह कहते थे, हमें ये बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, हमारी कदर करते हैं। हमारे साथ यहाँ बेखौफ हो के हम काम करते हैं, दिन रात हम यहीं पे बैठे और सोए रहते हैं। हमें कोई फ़िक्र नहीं होता, जितने पैसे हमारी जेब में हों या जितने पैसे हमने सामने भी रखे हों, यहाँ बदमाशी नहीं होती। इस नौजवान से भी मैंने इसी बारे में सवाल किया। उन्होंने कहा अल्लाह गवाह है ये बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं, ख़ासकर मंगरोठा के लोग। मैं आपको अभी मज़ीद तफसील बताने वाला हूँ। यहाँ गधा भी होते हैं और घोड़े भी होते हैं, छोटे जानवर नहीं होते, भेड़ बकरियाँ नहीं आती। यहाँ गधों का बहुत ज़्यादा कारोबार होता है और ख़रीद व फ़रोख्त होती है। यहाँ बखर के लोग, करोड़ के लोग, करक के लोग, सरहद के लोग ये गधा बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, ये रेड़ी पे लगाते हैं।
میں نے کہا یار آج کل تو ریڑھی کا زمانہ چلا گیا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی ابھی بھی ہے. یہ سفید اونٹ زیادہ تر سرحد کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں ان کو. یہ بڑی خوشی سے لیتے ہیں. ان کے پاؤں مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ یہ کوہ سلیمان کے علاقے پہاڑی علاقے کے ہوتے ہیں. ان کے پاؤں میں زخم نہیں ہوتے. جو عام یہ دامان کا لے جائیں تو ان کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں. وہ پہاڑی علاقے میں نہیں چل سکتے. آپ بھائیوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چھوٹی موٹی دکانیں اور مقامی لوگ بھی کاروبار کرتے ہیں اور باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی اپنا ضرورت زندگی کا کاروبار کرتے ہیں. یہ بہت سارے مسکین اور غریبوں کی روزی روٹی کے وسائل پیدا کرتا ہے. سالانہ لوگ اس میں بہت سارے کام کرتے ہیں. میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بہت لمبی ویڈیو اس لیے دکھا رہا ہوں. یہ ہمارا بہت ہی پرانا ورثہ ہے اور ہماری ثقافت آ رہی ہے. ہم یہاں اپنے گھروں سے آگے اپنے پانی پائپ نکال کے پھینک دیتے ہیں. جو بھی آئے پانی بھرے، کوئی تکلیف نہ ہو. پانی کھلا ہوا ہوتا ہے. یہاں شربت اور ہر قسم کے جھولے لگے ہوتے ہیں بچوں کی انجوائمنٹ کے لیے. آج کیونکہ شام کا وقت تھا، کچھ رش نہیں تھا، میں نے ویڈیو اس لیے بنائی ورنہ مجھے راستہ بھی نہیں ملتا تھا. میں بہت گرد و غبار ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں نے یہی ٹائم چنا ہے. ابھی کچھ واپسی ہو رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں. ابھی میلے کا اینڈ چل رہا ہے. میں نے یہ ویڈیو صرف اور صرف انڈیا میں رہنے والے سنگھڑ کے جو ہندو تھے ان کے لیے ہے. یہ ان کے آبائی علاقے ہیں. یہ پانی کا نیبو کا شکنجی کا دکان لگایا ہوا تھا. میں نے اس کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ پوچھا ہے. میں نے بھائی کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں ہے، یہاں کوئی مسائل تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ گواہ ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو میلہ ہے بڑا پرسکون اور پر ماحول میں ہوتا ہے. دوسری منڈی اس طرح نہیں ہوتی. یہاں کے لوگ مقامی ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں. ہم ان کے دل سے مشکور ہیں. میں نے ایک فرد سے تقریباً پوچھا. میں نے کہا اگر آپ کو بھائی کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں. ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر آنے والے سال کے لیے اگر ہماری زندگی رہی تو یہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. انہوں نے کہا یقین مانو ہمیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ سفید اونٹ یہ پہاڑی علاقے کے لیے بہت اچھا اور مضبوط اونٹ ہے بار برداری کے لیے. آپ بھائیوں کو ابھی یہ گدھا دیکھ رہے ہو، یہ بہت ساری ریڑھیوں کے لیے ابھی بچے ہیں. یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تقریباً گھوڑے کے ساتھ ان کی ہائٹ ہو جاتی ہے. یہ گدھا ریڑھی پہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ہر قسم کے کلر کے ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں، کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں. میں آپ بھائیوں کو آج تفصیل کے ساتھ یہ بچوں کے لیے یہ بیڑا بنا ہوا ہے. اس کے آگے شکل بھی بنی ہوئی ہے. یہ ابھی کیونکہ